संसद के मानसून सत्र के बीच मंगलवार को राज्यसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत यानी वॉइस वोट से पास कर दिया। हालांकि इस दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। इससे पहले लोकसभा भी पिछले हफ्ते इस बिल को मंजूरी दे चुकी है। अब इस बिल के कानून बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर संसद में बहस भी हुई। दरअसल यह बिल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में बदलाव करने के लिए लाया गया है। सरकार का कहना है कि कई मामलों में सालों बाद जन्म और मृत्यु का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसका गलत इस्तेमाल होता है। इसी को रोकने के लिए नियमों को और सख्त किया गया है। अब नया नियम क्या कहता है, आइए जानते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु के 2 साल से ज्यादा समय बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो अब सिर्फ सरकारी अधिकारी की मंजूरी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी अदालत के मजिस्ट्रेट का आदेश लेना जरूरी होगा। हालांकि अगर रजिस्ट्रेशन 1 साल से 2 साल के बीच देरी से कराया जाता है, तो पहले की तरह जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मंजूरी ही प्राप्त होगी। यानी इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं संसद में हुई बहस की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि सदन तभी ठीक से चल सकता है जब प्रधानमंत्री खुद सदन में मौजूद रहें। लेकिन डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वहीं कई सांसदों ने बिल का समर्थन किया, स्थानों पर सवाल भी उठाए। बीजेडी सांसद संतृप्त मिश्रा, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के प्रमोद बोरो और शिवसेना सांसद ज्योति नागनाथ वाघमारे ने कहा कि 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अदालत का आदेश लेना लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। प्रमोद बोरो का कहना था कि देश में पहले से ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर बहुत ज्यादा काम का बोझ है। ऐसे में इस नए नियम से लोगों को और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर राज्य में मजिस्ट्रेट की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए लोगों को दिक्कत होगी। वहीं शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे ने सुझाव दिया कि सरकार को घर घर जाकर या विशेष कैंप लगाकर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आसान बनाना चाहिए, ताकि लोगों को अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े। इस बीच बीजेपी सांसद विश्वजीत सिन्हा ने अपने पहले भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों का भारत में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए सख्त कानून जरूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष ने एक और मुद्दा उठाया। कांग्रेस की फूलन देवी नेताम और डीएमके के तिरुचि शिवा ने कहा कि इतना अहम बिल खुद गृह मंत्री अमित शाह को सदन में पेश करना चाहिए था, न कि राज्य मंत्री को। सीपीआई-एम के सांसद वी शिवदासन ने कहा कि सही दस्तावेज बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मौत की असली वजह जैसे कुपोषण या अन्य कारणों को रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। आखिर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इस बिल को समझने की जरूरत है। उनके मुताबिक 2 साल से ज्यादा देरी से होने वाले जन्म और मृत्यु पंजीकरण का कई बार गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऐसे मामलों में अदालत की मंजूरी जरूरी की गई है। नित्यानंद राय ने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना हो और दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जन्मे लोगों का गलत तरीके से यह पंजीकरण ना कराया जा सके। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि यह कानून फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने और रिकॉर्ड को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए लाया गया है। वहीं विपक्ष और कुछ अन्य सांसदों का मानना है कि नियम सख्त होने के साथ साथ आम लोगों के लिए प्रक्रिया आसान भी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि यह नया कानून लागू होने के बाद आम लोगों और प्रशासन पर इसका क्या असर पड़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।